ओके तो अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 17 जो कि है सर्कल। तो सर्कल स्टार्ट करने के पहले सर्कल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट दे देते हैं क्या क्या है। ठीक है ना। सर्कल क्या होता है, एक फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस, एक फिक्स्ड पॉइंट है, इससे एक फिक्स डिस्टेंस, कोई भी डिस्टेंस समझ लो, 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, ये फिक्स डिस्टेंस लेकर के जो एक रास्ता बनेगा, ये पॉइंट अगर इस सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है चारों तरफ, तो इसको हम लोग सर्कल कहते हैं। ठीक है ना। और ये फिक्स डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं और फिक्स्ड पॉइंट को सेंटर कहते हैं। ये हो जाएगा मेरा रेडियस, ये हो जाएगा सेंटर। ठीक है। और ये हो जाएगा सर्कल, और ये सर्कल का होता है सरकमफ्रेंस, इसका पेरीमीटर को हम लोग सरकमफ्रेंस बोलते हैं। ठीक है ना। सरकमफ्रेंस। और इस रेडियस के डबल को हम लोग बोलते हैं डायमीटर। जैसे ये एक सर्कल हुआ तो इसका एक रेडियस होगा, रेडियस होता है सेंटर से सर्कल को जो टच करे, ये रेडियस हुआ, इसको आर से डिनोट करते हैं। अब इसका डबल मतलब इस तरफ भी, तो इसको हम लोग बोलते हैं डायमीटर। क्या हो जाएगा ये, डायमीटर हो गया। इसको डी से डिनोट करते हैं और ये इक्वल टू होता है 2r। तो r इक्वल टू होता है d/2 और d इक्वल टू होता है ट्वाइस r। ये तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गया। और नेक्स्ट आता है सर्कल में कॉर्ड। कॉर्ड मीन्स एक लाइन जो कि सर्कल के सरकमफ्रेंस को टच करे। ये कैसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है ना। तो एक लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, वो होता है डायमीटर। लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज द डायमीटर, और लॉन्गेस्ट कॉर्ड डायमीटर होता है। और इन्फिनाइट नंबर ऑफ डायमीटर होता है एक सर्कल में। देखो इन्फिनाइट नंबर ऑफ डायमीटर है ना, और इन्फिनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड होता है, और इन्फिनाइट नंबर ऑफ रेडियस भी होता है एक सर्कल में। ये तीन चीज़ इंपॉर्टेंट है। इन्फिनाइट नंबर ऑफ रेडियस यू कैन ड्रॉ इन ए सर्कल, इन्फिनाइट नंबर ऑफ डायमीटर यू कैन ड्रॉ इन ए सर्कल, और इन्फिनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड यू कैन ड्रॉ इन ए सर्कल। और डायमीटर जो होता है वो सेंटर से पास होता है। ये हो गया। अब आ जाता है इंटीरियर और एक्सटीरियर। इंटीरियर मतलब सर्कल के अंदर के पॉइंट को इंटीरियर बोलेंगे और बाहर के पॉइंट को एक्सटीरियर बोलेंगे, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है। और पॉइंट ऑन द सर्कल, सर्कल पे जो पॉइंट होगा वो पॉइंट ऑन द सर्कल होगा। ठीक है। ये हो गया पॉइंट ऑन द सर्कल। और उसके बाद आता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब सेम सेंटर से अगर हम सर्कल ड्रॉ किए, देखो ये एक सर्कल है और सेम सेंटर से ये भी एक सर्कल है, और सेम सर्कल से सेंटर से ये भी एक सर्कल है। ठीक है। ये अगर सेंटर है तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल, सेम सेंटर वाला बहुत सारा सर्कल को कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहते हैं। और इक्वल सर्कल होगा अगर रेडियस सेम है। अगर 2 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ किए, इसका भी रेडियस 2 सेंटीमीटर है, एक और सर्कल ड्रॉ किए जिसका भी रेडियस 2 सेंटीमीटर है, तो सेम सर्कल होने के लिए बस रेडियस सेम होना चाहिए। रेडियस सेम होगा तो सेम सर्कल ड्रॉ होगा। ठीक है। और एक नेक्स्ट आता है सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल, मतलब सर्कल के अंदर अगर कोई पॉलीगॉन हो, एक ट्रायंगल अगर है सर्कल के अंदर, तो ये सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल हो जाएगा। और एक पॉलीगॉन के अंदर अगर सर्कल है, मान लो ये स्क्वायर या रेक्टेंगल है, उसके अंदर अगर कोई एक सर्कल है, ठीक है, यहाँ पे ये सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल हो जाएगा और ये इंस्क्राइब्ड पॉलीगॉन हो जाएगा। ठीक है ना। ये सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल मतलब जो बाहर है, और इंस्क्राइब्ड पॉलीगॉन। ठीक है। और ये ऑल साइड्स को टच करना चाहिए, पॉलीगॉन के ऑल साइड को टच करना चाहिए सर्कल को। और इस यहाँ पे भी इस पॉलीगॉन के ऑल वर्टेक्स को अगर सर्कल टच कर रहा है तो ये हो जाएगा सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। और ये हो जाएगा इंस्क्राइब्ड पॉलीगॉन। समझ में आया। और यहाँ पे ये हो जाएगा इंस्क्राइब्ड सर्कल, इंस्क्राइब्ड सर्कल।
और ये हो जाएगा सर्कमस्क्राइब्ड पॉलीगॉन। सर्कमस्क्राइब्ड पॉलीगॉन, समझ में आया? मतलब जो बाहर में है उसको सर्कमस्क्राइब्ड बोलते हैं, तो यहाँ पे पॉलीगॉन बाहर में है तो ये हो गया सर्कमस्क्राइब्ड पॉलीगॉन, और अंदर में है तो ये हो जाएगा इंस्क्राइब्ड सर्कल। यहाँ पे अंदर में है पॉलीगॉन तो ये हो जाएगा इंस्क्राइब्ड पॉलीगॉन, यहाँ पे बाहर में सर्कल है तो सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सर्कल के सेंटर को बोलते हैं सर्कम सेंटर, और यहाँ पे सर्कम के सेंटर को बोलते हैं इन सेंटर। समझ में आया? इन सेंटर, ये हो गया इन सेंटर, और ये हो गया सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर हो गया क्लियर? इतना सारा पॉइंट था। और अब नेक्स्ट आता है आर्क। आर्क होता है सर्कल का एक सर्कमफ्रेंस के एक टुकड़े को, इसको आर्क बोलते हैं। ठीक है, तो एक कॉर्ड सर्कल को दो टुकड़े में काटता है। ठीक है, ये हो जाएगा माइनर आर्क और ये हो जाएगा मेजर आर्क। ये मान लो ए बी एक कॉर्ड है, तो सर्कल को ए बी पॉइंट पे कट किया, तो यहाँ पे बीच में एक पॉइंट पी ले लेते हैं, तो ए पी क्यू हो जाएगा माइनर आर्क, और यहाँ पे अगर एक पॉइंट क्यू ले लिए तो ए क्यू बी इस तरफ से है, तो ये भी ए बी। देखो अगर ये पी नहीं लेंगे तो इसको भी ए बी पढ़ेंगे और इधर वाले को भी ए बी पढ़ेंगे, तो कौन सा होगा? या तो हम लोग लिखेंगे माइनर आर्क ए बी और इसको लिखेंगे मेजर आर्क ए बी। ठीक है, या फिर बीच में एक पॉइंट ले लेंगे, उससे लिखेंगे ए पी बी, और इससे एक पॉइंट ले लेंगे ए क्यू बी, आर्क ए क्यू बी। ठीक है, तो ये आर्क हो गया जो कि एक कॉर्ड के थ्रू कट करता है, और एक डायमीटर भी सर्कल को कट करता है, लेकिन ये दो इक्वल भाग में कट करता है डायमीटर। ठीक है, लेकिन कॉर्ड कट जब करता है तो एक बड़ा छोटा भाग में कट करता है, तो इसको आर्क बोल रहे हैं। ये हो गया आर्क। और एक होता है सेक्टर और एक होता है सिगमेंट। सेक्टर होता है जब हम रेडियस के थ्रू दो बार कट करते हैं। देखो दो रेडियस से जब हमें कट किए, जैसे केक वगैरह काटते हैं ना, तो ये होता है मेरा सेक्टर। कॉर्नर से सेंटर से ये कट होता है, देखो सेंटर से कट होता है कॉर्नर के टाइप का, तो ये हो गया सेक्टर। तो ये हो गया माइनर सेक्टर, ये हो गया मेजर सेक्टर। अब फिर एक सर्कल को कट किए, लेकिन हम ये कट किए एक कॉर्ड से। यहाँ पे तो कॉर्ड से कट किए थे तो ये आर्क के बारे में बात किए, यहाँ पे कॉर्ड से कट कर रहे हैं तो भीतर वाले इस पोर्शन के बारे में कह रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं, ये वाला पोर्शन होगा सेगमेंट, इसको बोलते हैं सेगमेंट, और ये होता है सेक्टर। ठीक है, ये भीतर वाला पोर्शन, और यहाँ पे सिर्फ आर्क के बारे में हम लोग बात किए थे। तो यहाँ हम लोग समझे एक कॉर्ड और एक आर्क के थ्रू जो एरिया कवर्ड होता है, बाउंडेड होता है, बंद होता है, किसके किसके थ्रू? एक आर्क। यहाँ पे एक बार अगर ये केक है तुम्हारा और एक बार चाकू चला के काटे ऐसे करके, तो ये जो टुकड़ा मिला ये हो जाएगा सेगमेंट। और दो बार चाकू चलाए रेडियस के, ये कॉर्ड के तरफ से काटे और ये रेडियस के तरफ से काटे, तो यहाँ पे दो बार चलाना पड़ेगा ना ये टुकड़ा निकालने के लिए। तो ये बोलता है ये टुकड़ा जब निकलता है सेंटर से, जब निकलता है कोना की तरह, तो ये सेक्टर होता है, और एक बार इस टाइप से निकलता है सर्कल का टुकड़ा की तरफ से, तो ये सेगमेंट होता है। समझ में आ गया? सेगमेंट समझ में आ गया, सेक्टर समझ में आ गया, आर्क समझ में आ गया, इंस्क्राइब्ड सर्कल समझ में आ गया, और कॉर्ड वगैरह सब समझ में आ गया, रेडियस, डायमीटर, सेंटर। ठीक है, तो अब हम लोग इससे रिलेटेड थ्योरम थोड़ा समझ लेते हैं। तो इससे रिलेटेड थ्योरम समझ लेते हैं। ये समझने के बाद इससे रिलेटेड ही सम्स है एक्सरसाइज में, वो बनाने में सुविधा होगा। तो पहला थ्योरम क्या है देख लो। पहला थ्योरम है ए स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ ए सर्कल। पहले एक सर्कल बनाया, ये सर्कल हुआ, तो एक सेंटर से, इसके सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हुआ टू बाइसेक्ट ए कॉर्ड, एक कॉर्ड को जो बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, बाइसेक्ट करेगा, ऐसे बाइसेक्ट किया। इज नॉट ए डायमीटर, जो कि डायमीटर नहीं है। अब सेंटर से तो डायमीटर तो सेंटर से ही पास होगा, तो उसको कैसे बाइसेक्ट करेगा? तो जो डायमीटर नहीं है वैसा कॉर्ड को लेना है हमको। इज एट राइट एंगल टू द कॉर्ड,
तो ये राइट एंगल होगा, मतलब ये परपेंडिकुलर होगा, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो प्रूफ तो हम लोग नहीं करेंगे, प्रूफ बुक में दिया हुआ है, प्रूफ से कोई काम नहीं है, हमको इससे रिलेटेड सवाल बनाना है। तो अगर ये दो कंडीशन दिया हुआ है, क्या कि अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है, मीन्स ये इक्वल है, कॉर्ड को अगर कोई लाइन बाइसेक्ट कर रहा है सेंटर से तो वो परपेंडिकुलर होगा। अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो परपेंडिकुलर होगा। समझ में आया क्या थ्योरम है? अगर कोई लाइन सेंटर से कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है तो वो परपेंडिकुलर होगा। और इसका कन्वर्स क्या होगा? द परपेंडिकुलर टू ए कॉर्ड। अगर कोई लाइन सेंटर से जो है कि वो कॉर्ड को परपेंडिकुलर जा रहा है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। दोनों कंडीशन समझ में आ गया। एक अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो परपेंडिकुलर होगा, और उसका कन्वर्स है अगर परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्ट भी करेगा कॉर्ड को। और दूसरा क्या है? इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। एक सर्कल है, ठीक है, और दो कॉर्ड इक्वल, क्या बोला जा रहा है? इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल। ये एक कॉर्ड है और ये एक कॉर्ड है, और अगर ये दोनों इक्वल है लेंथ में, हालांकि यहाँ पे नहीं इक्वल बना है, अगर ये दोनों इक्वल है, आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, इसका मतलब यहाँ से इसका डिस्टेंस और यहाँ से इसका डिस्टेंस, डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ये हमेशा याद रखना। तो ये दोनों भी सेम होगा। अगर ये सेम है तो ये सेम होगा। और इसका कन्वर्स क्या आएगा? कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अगर डिस्टेंस यहाँ O से इसका डिस्टेंस सेम है, ये मान लो P और Q परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है, AB और CD दो कॉर्ड है, AB इक्वल टू CD है, तो क्या होगा? OP इक्वल टू OQ होगा। ये पहला कंडीशन। और अगर OP इक्वल टू OQ है तो AB इक्वल टू CD होगा। ठीक है, यहाँ पर भी उसी तरीके से अगर ये AB एक मेरा कॉर्ड है और ये OP एक परपेंडिकुलर है, तो अगर AP इक्वल टू PB है तो क्या होगा? OP जो होगा परपेंडिकुलर होगा AB पर, और अगर OP परपेंडिकुलर है AB पर तो क्या होगा? AP इक्वल टू PB होगा। दोनों दो कंडीशन है, अगर ये हुआ तो ये होगा, और अगर ये हुआ तो ये होगा। वहाँ भी यहाँ भी इसी तरह, अगर ये इक्वल है तो ये भी इक्वल होगा, और अगर ये इक्वल है तो ये भी इक्वल होगा। समझ में आ गया? और अब थर्ड नंबर है, देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल विच पास थ्रू द थ्री गिवन पॉइंट नॉट इन ए स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है, तीन पॉइंट है, तो इस तीनों पॉइंट से बस एक ही सर्कल पास हो सकता है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट से एक ही सर्कल पास हो। दूसरा सर्कल अगर पास करना चाहो तीनों पॉइंट को लेते हुए तो वो नहीं होगा पॉसिबल। ज़्यादा से ज़्यादा तुम दो पॉइंट को लेते हुए, इस दोनों पॉइंट को लेते हुए एक सर्कल पास कर सकते हो, और इस दोनों पॉइंट को अगर लेना चाहो तो एक सर्कल पास कर सकते हो। ठीक है, और अगर इस दोनों पॉइंट को लेना चाहो, इस दोनों को, तो एक अलग सर्कल बनेगा। ठीक है, इधर बनेगा, लेकिन तीनों पॉइंट एक ही सर्कल में, बस एक सर्कल में पास कर सकता है। समझ में आ गया? ये एक थ्योरम था। नंबर 4 थ्योरम क्या है? इफ टू आर्क ऑफ द सेम सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। मतलब एक सर्कल है, दो आर्क है, ये एक आर्क है AB और एक वो सेंटर है, तो इक्वल आर्क के द्वारा अगर जो एंगल बन रहा है सेंटर पर, ठीक है, इफ टू आर्क ऑफ द सेम सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल, सेम सर्कल में होना चाहिए, सबटेंड इक्वल एंगल मीन्स ये एंगल इक्वल हो रहा है, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल एट द सेंटर, दे आर इक्वल। सेंटर पे अगर इक्वल एंगल हो रहा है तो ये आर्क भी इक्वल होगा, ABC अगर है तो ये आर्क भी इक्वल होगा। इसका कन्वर्स, अगर आर्क इक्वल है, इफ टू आर्क ऑफ ए सर्कल आर इक्वल दे सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। अगर दो आर्क इक्वल है तो ये एंगल इक्वल बनाएगा सेंटर पर। ठीक है, ओके। तो अब चलो इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 17 हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, इसका सवाल सब भी बहुत इजी रहता है, तो चलो देख लेते हैं। ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर इज ड्रॉन इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर।
एक सर्कल बनाते हैं हम लोग। जहाँ पर कि उसका कॉर्ड है 6 सेंटीमीटर का, तो एक कॉर्ड ले लिए ए बी, एक कॉर्ड है 6 सेंटीमीटर का। इज ड्रॉन इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। एक सर्कल जिसका कि रेडियस 5 सेंटीमीटर, इसमें कॉर्ड ड्रॉ किया। रेडियस मतलब क्या? सेंटर से सर्कल, सेंटर से सर्कल। ये है 5 सेंटीमीटर और ये भी है 5 सेंटीमीटर। कैलकुलेट्स इस डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। इसका डिस्टेंस सेंटर से कैलकुलेट करना है। ये O है और ये P है। फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। ये डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर हुआ, यही हमको निकालना है, ठीक है। बहुत ही इजी सवाल है। करना क्या है, सर्कल अगर कर लो अच्छे से, सर्कल कॉन्फिडेंस के साथ, तो सर्कल से जो सवाल आएगा वो श्योर कर सकते हो। बहुत ही इजी है। इजी चैप्टर पकड़ लो जिससे कि कंफर्म रहो कि हाँ इतना क्वेश्चन तो हम अटैम्प्ट कर ही सकते हैं, इतने मार्क्स का बना के आ ही सकते हैं। जैसे वह स्टैटिस्टिक्स, मीन, मीडियन, ग्राफ, और जो भी तुमको इजी लगता है उसको, जो भी तुमको अच्छा लगता है, जो भी तुमको अच्छे समझ में आए उसको पूरे अच्छे तरह से कर लो, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ए बी इक्वल टू, दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो देयरफॉर क्या होगा, ए पी इक्वल टू हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा, ए पी इक्वल टू पी बी इक्वल टू हो जाएगा 6/2 सेंटीमीटर इक्वल टू हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। क्योंकि a chord of length this is drawn, the circle radius this, distance OP is perpendicular to AB, परपेंडिकुलर है इसलिए इसको बाइसेक्ट करेगा, ठीक है ना, इसीलिए हो गया। और अब इन ट्रायंगल OAP, एंगल OPA इक्वल टू 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम लोग क्या ले सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से OA स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, हो गया। तो OA स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर नहीं मालूम है, इक्वल टू OP स्क्वायर, AP स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर। तो यहाँ से OP स्क्वायर इक्वल टू क्या निकल के आएगा, 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 9 सेंटीमीटर इक्वल टू 15 माइनस 9 क्या हो जाएगा 6 और 1 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो OP इक्वल टू आ गया √16 सेंटीमीटर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर आंसर, ठीक है, हो गया। इजी है ना। अब नेक्स्ट दूसरा नंबर देख लो क्या है इसमें। ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर इज ड्रॉन। अब एक सर्कल लिए फिर, ठीक है, और ये रहा सेंटर। तो एक इसमें फिर एक कॉर्ड ड्रॉ किए हैं जो कि है 8 सेंटीमीटर का, ए बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। इसका डिस्टेंस दे दिया है, मीन्स परपेंडिकुलर दे दिया है, ये है 3 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस निकालने बोला जा रहा है, ये कितना है, ठीक है। अगर ये O है, ये P है, तो ए बी दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू है 8 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा ए पी इक्वल टू पी बी इक्वल टू ए बी बाई 2 इक्वल टू 8/2 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, हो गया। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ओ पी परपेंडिकुलर टू ए बी, और डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर होता है, तो अगर परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्ट करेगा, ठीक है, सर्कल थ्योरम से हो जाएगा। और जब बाइसेक्ट किया तो फिर इन ट्रायंगल OAP, एंगल OPA इक्वल टू 90 डिग्री है, इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, OA स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम,
बहुत ही इजी है। बस देख लो, यहाँ पे हम लोग को ये मालूम है, ये मालूम है 4 सेंटीमीटर, ये मालूम है 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये 3 सेंटीमीटर था, ये 5 सेंटीमीटर। ट्रायंगल के 3 चीज़ में से 2 चीज़ दिया हुआ है, एक निकालना है। यहाँ पे डिस्टेंस निकालना था, यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है तो रेडियस निकालना है, ठीक है ना। अगर ये दोनों दिया रहेगा तो आर्क निकालना है, पाइथागोरस थ्योरम। तो ओ ए स्क्वायर हमको नहीं मालूम है, ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ ए इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर और इक्वल टू हो जाएगा ओ ए इक्वल टू हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। आंसर ठीक है, हो गया, ओके। और अब तीसरा नंबर है, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 17.0 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। देखो आ गया ना उस टाइप का सवाल। अब रेडियस भी दिया हुआ है, एक सर्कल है, इसका रेडियस दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम इट्स सेंटर टू ए कॉर्ड। एक कॉर्ड है और इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। इस परपेंडिकुलर का लेंथ दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, कॉर्ड निकालने बोला जा रहा है, ए बी निकालने बोला जा रहा है, ये ओ पी है। तो तीनों तरह का सवाल मिल गया, 3 चीज़ में से 2 चीज़ दिया हुआ है, एक चीज़ निकालना है। तो सेम थ्योरम से हम लोग का होगा, यहाँ पे ए बी इक्वल टू क्या है ये निकालने बोला गया है, और ओ ए इक्वल टू है 17 सेंटीमीटर और ओ पी इक्वल टू है 8 सेंटीमीटर। तो इन ट्रायंगल ओ ए पी एंगल ओ पी ए इक्वल टू 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो क्या हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से। हो गया। तो ओ ए स्क्वायर हो जाएगा 17 स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर हो जाएगा 8 स्क्वायर और प्लस ए पी स्क्वायर नहीं मालूम है। तो ए पी स्क्वायर कैसे निकलेगा, ए पी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। तो 17 स्क्वायर कितना होता है, 17 स्क्वायर हो जाएगा 289 माइनस 8 स्क्वायर हो जाएगा 64 इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस 4 5 और 8 माइनस 6 2 और 2 225 ए पी इक्वल टू रूट अंडर कर लेते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, ठीक है। ए पी इक्वल टू इतना हो गया, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए पी इक्वल टू 2 इंटू 15 सेंटीमीटर इक्वल टू 30 सेंटीमीटर आंसर। देयरफॉर ए बी इक्वल टू 30 सेंटीमीटर आंसर, ठीक है, हो गया। थर्ड नंबर। फोर्थ नंबर में क्या दिया हुआ है, फोर्थ नंबर में दिया हुआ है कॉर्ड ऑफ ए लेंथ 24 सेंटीमीटर इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। फिर एक सर्कल बनाते हैं, बना लिए। एक कॉर्ड है वो 24 सेंटीमीटर लेंथ का है, ए बी एक कॉर्ड है 24 सेंटीमीटर लेंथ का है और ये सेंटर से, सेंटर यहाँ है 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, ठीक है। ये डिस्टेंस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सेम सर्कल विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द सर्कल। अब अगर कोई दूसरा कॉर्ड है उसका लेंथ निकालने बोला जा रहा है जो कि यहाँ से 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, ठीक है। ये O है, ये P है, ये Q है, ये C है और ये D है। देखो क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है ए बी इक्वल टू दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, तो ए पी इक्वल टू पी बी इक्वल टू ए बी बाई 2 इक्वल टू 24 बाई 2 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर हो गया। और ओ पी इक्वल टू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर।
और ओ क्यू इक्वल टू दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 12 है, तो ये कॉर्ड का लेंथ निकालने बोला जा रहा है। तो सी डी इक्वल टू क्या है ये निकालने बोला जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक रेडियस पहले निकालते हैं। दो चीज़ दिया हुआ है ना, दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 12 है और ये भी 12 है। तो इन ट्रायंगल ओ ए पी एंगल ओ पी ए इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। तो क्या हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 144 इक्वल टू 169। तो ओ ए इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 169 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ये निकल के आया 13 सेंटीमीटर ओ ए। नाउ इन ट्रायंगल, जब रेडियस 13 हुआ तो इधर भी 13 होगा। कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ओ सी क्यू एंगल, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस मतलब ओ क्यू सी इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। ओ क्यू सी इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, तो क्या हो जाएगा, ओ सी स्क्वायर इक्वल टू सी क्यू स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से, यहाँ पे नहीं लिखे हैं, लिख लेना, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, यहाँ पे भी पाइथागोरस थ्योरम से ये लिखेंगे। तो इक्वल टू ओ सी स्क्वायर, तो मेरा ओ सी स्क्वायर तो मेरा 13 स्क्वायर हो जाएगा। 13 स्क्वायर इक्वल टू सी की स्क्वायर हमको नहीं मालूम है, और प्लस ओ की स्क्वायर हो जाएगा 12 स्क्वायर। तो सी क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 144 इक्वल टू 9 माइनस 4 5 और 6 माइनस 4 2 25। तो सी क्यू इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो देयर फोर सी डी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सी क्यू इक्वल टू 2 इंटू 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, ओके। और अब नेक्स्ट नंबर 5 में क्या है, इन द फॉलोइंग फिगर ए डी इज ए स्ट्रेट लाइन ए डी और ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ए डी, ये परपेंडिकुलर है, एंड ओ इज द सेंटर ऑफ बोथ द सर्कल, दो सर्कल है मतलब कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। इफ ओ ए इक्वल टू 34, ओ ए इक्वल टू 34 मतलब ये बड़े बाहर वाले सर्कल का रेडियस है 34, एंड ओ बी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, और ओ पी ये जो परपेंडिकुलर है ये 16 सेंटीमीटर है। बनाना शुरू करें हम लोग, क्या है, ओ ए इक्वल टू 34 सेंटीमीटर, ओ बी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर और ओ पी इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी निकालने बोला जा रहा है। तो इन ट्रायंगल ओ ए पी एंगल ओ पी ए इक्वल टू 90 डिग्री है, तो ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर होगा पाइथागोरस थ्योरम से। हो गया, ओ ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 34 स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर हमको नहीं मालूम है। तो यहाँ से ए पी स्क्वायर इक्वल टू निकलेगा 34 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर। तो 34 स्क्वायर क्या होगा, 34 इंटू 34 कर लो, 4 4 जा 16, 6 1 इन हैंड, 4 3 जा 12 एंड 1 13, 4 3 जा 12 2 1 इन हैंड, 3 3 जा 9 एंड 1 10, 6
511, तो ये हो गया 1156। और 16 स्क्वायर क्या होता है? 16 स्क्वायर जानते हैं हम लोग 256 होता है। तो ये हो गया ए पी स्क्वायर। तो ए पी इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसको माइनस करेंगे तो 6 माइनस 6 0, 5 माइनस 5 0, और ये हो जाएगा 9 रूट अंडर 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। और 900 क्या हो जाएगा? इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। स्क्वायर रूट निकल गया, 30 सेंटीमीटर हो गया। तो ये हो गया ए पी। और इसी तरह अब हम लोग ट्रायंगल इसमें ओ बी पी में, ठीक है, कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम लोग? नाउ इन ट्रायंगल ओ बी पी, ओ बी स्क्वायर, जहाँ की एंगल ओ पी बी इक्वल टू 90 डिग्री है, तो ओ बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ओ पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर। फिर पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ओ बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 20 स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर हो जाएगा 16 स्क्वायर, और प्लस बी पी स्क्वायर नहीं मालूम है। तो यहाँ से बी पी स्क्वायर मेरा निकल के आएगा क्या? 20 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर। 20 स्क्वायर हो जाएगा 400, और 16 स्क्वायर हो जाएगा मेरा 256। अभी हम लोग यहाँ देखें तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 10 माइनस 6 4, 9 माइनस 5 4, और 3 माइनस 2 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया बी पी स्क्वायर। तो बी पी इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 144 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। देयरफॉर निकालना क्या है हमको? ए बी। ए बी इक्वल टू क्या होगा? ए पी माइनस बी पी इक्वल टू, ए बी है मेरा कितना? ए पी कितना है? ए पी है 30 सेंटीमीटर माइनस 12 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 माइनस 2 8, और यहाँ रह गया 2, 2 माइनस 1 1, 18 सेंटीमीटर। ए बी इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, ये मेरा हो गया आंसर। ठीक है, ओके।